में तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आयत की पूरी जानकारी थी। आयत क्या होता है और आयत के भुजाओं के बारे में हम सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले हम सीखेंगे आयत क्या होता है, फिर सीखेंगे हम आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, फिर सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और विकर्ण की लंबाई हम किस तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी को हम अच्छे से सीखने वाले हैं, तो बने रहिए फिर पूरी वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कि आयत होता क्या है, तो देखो आयत को हम किस तरह से पहचानेंगे कि क्या ये आयत है, कैसे पहचानेंगे। तो उसकी एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि आयत को सबसे पहले हमें पहचानना होता है तो इसकी हमें भुजाओं को देखना है। क्या देखना है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं जो हैं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर दी है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली 6 सेंटीमीटर दी है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और दूसरा पहचान होती है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरी पहचान होगी। नंबर 1 पहचान क्या होगी, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और नंबर दूसरी पहचान है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और नंबर 3 है कि इसके विकर्ण हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण, जैसे कि AD AC है, AC बराबर होगा BD के, मतलब कि ये दोनों विकर्ण इसके आपस में बराबर होते हैं। यही क्या होता है, आयत का। ठीक है, यही आयत होता है। जिनमें 3 चीजें होती हैं वही आयत होता है। अब बात करें ये क्या होती है, ये होती है इसकी चौड़ाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई और इसे बोलते हैं लंबाई। ठीक है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है। ठीक है, तो ये आमने सामने की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब बात करते हैं, हमें पता लग गया कि आयत क्या होता है। जैसे कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आता है हमारा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप सीखेंगे। देखो हम सीधी भाषा में कहें तो परिमाप क्या होता है, किसी आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या होता है, इसका परिमाप होता है। जैसे कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसकी चारों भुजाओं का योग क्या होगा, इसका परिमाप होगा। लेकिन हम फॉर्मूले से सीखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसके परिमाप का, तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। अब देखो यहां से बात करें भाई, लंबाई तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है तो 4 सेंटीमीटर है। तो 2 लंबाई की जगह लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे अंदर वालों को, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और भैया जब हम इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 हमारा सीख गए कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस के चौड़ाई। हमें पता है लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, कितना 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, तो हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब नंबर 3 हम सीखेंगे कि नंबर 3 में हमने क्या सीखना है, तो हमें सीखना है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो भैया पहले हम बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल, भैया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुणा के चौड़ाई। मतलब कि लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4, तो लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। 4 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई दे रखी है। इसके बाद देखो 6 चौक कितना होता है, 24 हो जाता है भैया। और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब नंबर 4 है हमारा, विकर्ण की लंबाई किस तरह से निकालेंगे। ये जो विकर्ण है इनकी लंबाई हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसकी लंबाई का भी एक फॉर्मूला होता है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई भैया इसका एक सूत्र होता है आयत के विकर्ण की लंबाई का। ठीक है, या आयत के विकर्ण को निकालना। ठीक है, लंबाई बोल सकते हैं, अगर लंबाई नहीं तो खाली विकर्ण बोल सकते हैं। आयत के विकर्ण को किस तरह से मापते हैं। ठीक है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई नहीं बोलते, आयत का विकर्ण हम किस तरह से निकालेंगे, तो भैया देखो, तो ये होता है आयत का विकर्ण की लंबाई भी बोल सकते हैं, आयत के विकर्ण की लंबाई। ठीक है,
आयत के विकर्ण की लंबाई, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो भैया लंबाई कितनी दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो भाई 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है हमें, चौड़ाई दे रखी है हमें कितना, तो हमें दे रखी है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये इसको स्क्वायर लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, तो 6 का वर्ग होता है 36 और प्लस 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 6 कितना होता है, तो 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आता है 52 सेंटीमीटर क्या आ जाता है हमारा, इसकी लंबाई आ जाती है विकर्ण की। ठीक है, विकर्ण की लंबाई को किस तरह से मापते हैं, तो भैया इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने बीच में सीखा आयत क्या होता है, आयत का परिमाप सीखा और आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई भी हमने इसमें सीखी है। तो उम्मीद है आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।